बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में। आखिर कंट्रोवर्सी फैमिली इतना क्यों ड्रामा कर रही है? जो भी चीज़ें हैं वो क्या दिखाना चाह रही है? कंट्रोवर्सी फैमिली ही सब कुछ है क्या सोशल मीडिया पर? क्या इनकी ही एक पहचान है जो हर चीज़ में अपने आप को इस तरीके से दिखाए? तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी ने आखिर सचिन को ठरकुला क्यों बोला और ये क्या चाहती हैं? इतना लंबी कंट्रोवर्सी चल रही है और इस कंट्रोवर्सी को बढ़ा रही है। और होता है ना कि जब हम किसी बात को बढ़ाते हैं तो वो बात बढ़ती है, वो बात रुकने का नाम नहीं लेती है। और कहीं ना कहीं आज सचिन के साथ भी वही हो रही है। जगत दीदी ने पुकार लगाई सचिन को कि आजा आजा, रोते हुए दहाड़ते हुए, इतना सब कुछ ऐसे रो रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा वो। और देखिए, चले आए भैया। भैया को तो करना ही था अपनी बहन के साथ, उसके आंसू को पहुंचना ही था। तो सचिन यहाँ पर नेहा का साथ देने चले। बट यहाँ पर देखिए सचिन को कितना गंदा गंदा कल बोला गया है। ये सारी चीजें ठरकुला ठरकुला में समझते हो ना आप लोग क्या होता है? फिर देखिए सचिन ने भी बहुत ही अच्छी सुनाई, खरी खोटी सुनाई। यहाँ पर इनके भैया अभय कितना गंदा गंदा बोले हैं सचिन के बारे में कि सचिन सच में सचिन किस तरीके से ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और होता है ना, कल का जो वीडियो देखा उसमें सचिन ने भी बहुत खड़ी खोटी सुनाई है नेहा को। अगर मैं ठरकुला हूँ तो तुम ठरकुली हो, जगत दीदी के लिए बोला गया। और तू तो पति चोरनी है, किसी के पति को तुम कितनी आसानी से चोरी कर ली हो, और ये सारी चीज़ें बोली है। और देखिए सच में मनीषा के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि मनीषा के साथ कितना स्ट्रेस हो रहा है, मनीषा कितना स्ट्रेस में है और बहुत ज़्यादा दुखी है। और जब हम दुखी में होते हैं या दुख में होते हैं ना, तो हमारा पूरा मन भी नहीं काम होता है किसी भी चीज़ करने का, और हमारा मन भी नहीं लगता है। वही सारी चीज़ें मनीषा के साथ हो रही है। मनीषा को वॉमिटिंग भी हो रही है। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि मनीषा प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मनीषा प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेग्नेंट होती तो इतना स्ट्रेस भी सही नहीं है, अगर हो भी तो उसके लिए इतना स्ट्रेस सही नहीं है। और ये सारी चीज़ें होती है ना, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती या फिर हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है ना, तब ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। और कहीं ना कहीं आज मनीषा इन सारी चीज़ों का शिकार हो रही है। अगर मनीषा के साथ गलत हो रहा है ना, तो उसका जिम्मेदार जगत दीदी है, क्योंकि जगत दीदी ने ऐसा कुछ बोला है सोशल मीडिया पर, इतना बुरी बुरी भाषाओं का प्रयोग किया है ना। और सच में बनी हुई थी सबके सामने देवी, और इस देवी का असली चेहरा भी आज सामने आ ही गया है कि लोगों को कैसा लगा कि सचिन ने आज तो नेहा की बिल्कुल धो ही डाली है। और किस तरीके से नेहा ने इनको ठरकुला बोला तो इन्होंने ठरकुलाई बोला है। और फिर अब देखिए कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो रही है। किस तरीके से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी तो ये आप लोग समझेंगे कि अब होने क्या वाला है। अब सचिन सचिन को भी नहीं छोड़ा गया, अब तो सचिन के साथ भी इतना। और देखिए जब जरूरत थी तब सचिन 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 किया करती थी। आज जब अपना खुद का जरूरत निकल गई, आपकी इम्पोर्टेंस निकल गई, उस समय आपको महंगे महंगे तोहफे चाहिए थे, चीज वो चीज चाहिए थी, तब आप सचिन को याद किया करती थी। और जिस तरीके से सचिन को चीट किया, और सचिन और नेहा ने मिलकर जिस तरीके से मनीषा को चीट किया ना, तो सच में मनीषा अब जो भी है इस समय बहुत ही ज्यादा दुखी है। और सबसे ज्यादा जो दुखी दिख रही है ना इस समय, वो मनीषा ही दिख रही है, क्योंकि मनीषा ही इन सारी चीजों में पिस रही। और मनीषा को बोला जा रहा है कितना गंदा गंदा। और देखिए इनके जो भाई है उन्होंने क्या बोला था, अगर मैं गलत हूँगा तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। तो अभी तक इन भाई ने अपनी मूछें नहीं मुड़वाई हैं और कितना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सच में पूरा तिवारी फैमिली एक साथ एकजुट में मिला हुआ है और बेशर्मी की हदें भी पार हो रही हैं। कितना कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन
यहाँ पर देखा जाए कि इनकी मम्मी पापा भाई भाभी सभी लोग पूरी फैमिली डॉलर छापने में लगी हुई है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मजाक सा बन गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो लग रहा है जैसे मनोरंजन के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हूँ, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर सुमित कोई अभी कुछ वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर नेहा की फैमिली चाहती क्या है, उनको क्या चाहिए, अपनी बेटी का भी उनको कुछ नहीं दिख रहा है। और मनीषा के लिए बोला है कि मनीषा ड्रिंक करती है, मतलब तो कितना कुछ बोला जा रहा है इतना। मतलब मनीषा तो देखिए, जो लड़की इतना शांत हो, जो लड़की इतना निकलना ना जानती हो, मान मर्यादा में रहती हो, अपनी सास के साथ अच्छे से रहती हो, जेठानी देवरानी जो भी है इनके घर में उनके साथ अच्छे से रहती हो, तो वो ड्रिंक करेगी। और ड्रिंक करते हुए कभी दिखाई दी है क्या? मतलब जो इस तरीके से मनीषा को बोला जा रहा है, सच में मनीषा बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज कर रही है। और देखिए फिर सचिन को देखिए 25 साल की लड़की में कुछ नहीं दिखा जितना कि उनको 35 साल की लड़की में दिखा। और जो इंसान एक बार खिसक सकता है ना, देखिए जगत दीदी ने एक बार पुकार लगाई कि सचिन के लिए, सचिन सचिन, तो सचिन मतलब दौड़े भागे गए। और मतलब इसमें मनीषा को मतलब अब उसको उसका लाइफ का कोई भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उसकी लाइफ है, क्या उसकी आगे लाइफ रहेगी, क्योंकि इसके पहले मनीषा ने सचिन को पूरी तरीके से माफ़ किया हुआ था। बट अब अगर सचिन गलत निकले या सचिन का कोई भी इसमें वो होगा, तो मनीषा अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी, ऑडियंस भी बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि इनका नाम इसलिए लप्पू रखा गया है क्योंकि ये मतलब सबके पास खिंचे चले जाते हैं, और अगर कोई इनको थोड़ी भी मदद मांगता है इनसे कोई भी, तो ये मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक चीज़ तो हमने देखी है कि सचिन से अगर किसी भी क्रिएटर्स ने हेल्प मांगी है तो सचिन सबसे पहले जाते हैं, कितना भी उनकी फैमिली रोके, कितना भी अप्सरा मॉम रोके या फिर प्रिंस बातों का ही बड़बोला है। और प्रिंस किसी से इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ये चीज़ तो हमने देखी है जितना कि मिस्टर राज करते हैं। मिस्टर राज ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। अगर मनीषा के लिए गलत बोला जा रहा है तो मतलब ये इनको आज हमें अच्छा लगा कि हाँ, इन्होंने अच्छे से नेहा को सुनाया हुआ है, ठरकुली सुनाया हुआ है। फिर नेहा ही वो ऐसी है जिन्होंने मतलब सचिन को अपने जाल में फंसाया, और सचिन ने एक कबूला भी है कि सामने वाले इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा चीट किया है, और हमने आवेश में आकर जो भी गलतियां की हैं इन्होंने अपनी गलती मानी है। हाँ, हमने गलती की है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, हमने मनीषा को धोखा दिया है। बट सामने वाला इंसान अभी तक मनीषा से माफ़ी नहीं मांगा है, और ना ही वो किसी से, ऑडियंस से माफ़ी मांगने से क्या होता है, जिसके साथ तुमने बुरा किया है उसी के साथ मतलब माफ़ी नहीं मांगी है। तो फ्रेंड्स, मनीषा को देखकर सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मनीषा इतना स्ट्रेस में है, उस स्ट्रेस की वजह से भी उसको उल्टी हो सकती है। काफ़ी लोगों का मानना है कि मनीषा प्रेग्नेंट है, इस वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मनीषा प्रेग्नेंट है। रंजना का कन्फर्म है कि रंजना प्रेग्नेंट है। रंजना हर चीज़ को अवॉइड कर रही है, वो ना कहीं रात में पार्टी में जाती है तो थोड़ा देर के लिए जाती है, और ना ही वो ऐसा नदी या कहीं भी जाती हो, वो अपनी फैमिली के साथ ही खुश है। यहाँ पर मनीषा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तभी मनीषा को घर के कामों के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इतना स्ट्रेस होने के बाद अगर कोई थोड़ा बहुत काम भी कर रहा है तो मतलब ठीक है, अगर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर जगत दीदी ने सचिन के लिए ऐसा वर्ड क्यों यूज किया, ठरकुला कहाँ से लग रहे हैं। अगर ठरकुला बोला गया है तो फिर जगत दीदी के लिए ठरकुली शब्द ठीक है कि नहीं, आप लोग अपनी राय जरूर देना। और आप लोग ऐसे ही वीडियो में सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।